दबंग ने एक लकड़ी का घोड़ा तैयार किया। बेटी की रक्षा के लिए माँ ने सबसे पहले अपना माथा चढ़ाया। इस माँ बेटी की रक्षा करने की शक्ति के सामने दबंग के पास कोई दया नहीं है। उसने अपने पास खड़े छोटे को करा दी कैलर से चेहरा पीटने का आदेश दिया। उनकी पतली कमर को काटने के अलावा और चुटकी में उन्होंने चेहरे का चाकू भाले में बदल दिया। इसी समय एक आदमी जो घोड़े पर नहीं सवार था और नहीं बकरी का चाकू चला रहा था, कुछ चुटकी बाहर की ओर बढ़ गई। चौथे छठे में से एक ने छलांग लगाई और फिर उल्टे चाकू को पकड़ लिया। औरत को अपने अंदर की भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रहा और उसने ऊपर की ओर एक सेकंड के लिए झांका। जैसे ही शाम के साथ लड़का ने अपना सुंदर चेहरा रगड़ा, उसकी उपस्थिति ही इन गुंडों को दबा देती है। फिर चपट से माँ को थाली में फेंक देता है। हाँ, वही न्याय का प्रतिनिधि है, वही सबसे भयानक अपराधी है। उसका पिता लोहे का वीर जोंग युआनजा है। उसकी माँ शुया जो वुशु द्वीप की रानी है। वह बाहर से ही टाइगर लुवा का युद्ध देवता जैसा दिखता है। वो एक विशेष सैनिक है जिसकी दोनों हाथ शक्तिशाली हैं। वो शांति में संग्रह कर सकता है और युद्ध में डर नहीं जानता। युद्ध में वो आसानी से गोलियां चला सकता है और बाधा रहित गा सकता है। योंग दोंग के पास लटका ये लड़का उस पास बाघ के स्पर्श से लगता है। जान की परवाह न करने वाली लड़ाई शैली के साथ वो स्थिर रूप से सबसे अच्छा सैनिक के रूप में स्थापित है। लेकिन आज उसे एक कठिन मिशन मिला है, आतंकवादियों के प्रमुख को खत्म करना। वो अभी भी अपने सामान्य आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अपने सैनिकों के साथ वो दुश्मन के छोटे क्षेत्र में घुस गया। सबसे घृणापूर्ण स्थिति में बाजी जैसे दुनिया के मुक्केबाज नायकों का कछुआ जैसा रूप लेती है। लेकिन ये सिर्फ एक अतिशयोक्तिपूर्ण कृत्रिम बात है। युद्धभूमि पर सैनिकों को केवल तकनीकी कौशल की नींव का प्रदर्शन ही नहीं करना होता, बल्कि सटीक निशानेबाजी भी और सहनशक्ति का भी प्रदर्शन करना होता है। इस चरण का मानचित्र बेहद कठिन है और मांसल सिर वाले तुरंत नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दोनों पक्षों ने मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लिया। बाजा ने बालों को हटाया और एक हाथ पर कदम रखा। फैशन में सिर्फ घोड़े अच्छे हैं और इस परंपरा की तुलना में भाग लेने वाली उन्मत्त चिल्लाहट में लगे हुए हैं। तुम आओ, ये सब तो इंटरनेट कैफे हैं। एकदम 180 आदमी दो लोगों को हरा दिया। उन्हें याद आया क्योंकि जब उसने छुट्टी लेकर घर जाने की, पड़ोसी सभी इतने दयालु थे। ऐसे ही एक पल मर से चारों ओर का डर फट गया और उसे पूरे शरीर में झटका लगा। इसे पहचानना मुश्किल है। अचानक साथी के नष्ट होने से रामा बेहद परेशान है। वो जादूगर से इन आतंकवादियों का शरीर उधेड़ने के लिए तैयार है। एक बंदर की तरह ऊपर चढ़कर रामा घर के किनारे पर विष उगलने लगा। चिंता मत करो, वो गिर नहीं जाएगा। ऐसी चालें तो मेरे भाई की आदत है, परेशानी कभी नहीं होती। वो अपने हाथ से मोटा को ऊपर फेंकता है। ज्ञानी ने खिदोड़कर इंस को कमजोर कर दिया। गुआंग वहाँ कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया। इसी वजह से मैं उस वक्त काफी मजबूत था। भाई माँ सीधे भाग गए और खुद को बचाने की कोशिश की। बढ़ा, फिर तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के पास रोया। गैरा ने एक झटके में छोटे कला के घर के घोड़े को हरा दिया। फिर माँ को विंड ड्रैगन को बड़ा करने का चयन किया। रोना, रो 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 ओ, कौन देख रहा है? हाँ, बहुत जल्दी राम ने सफलतापूर्वक इस एल्बम को पकड़ लिया और मिशन पूरा किया। लेकिन डेरे को मिशन के दौरान प्रमुख बना दिया गया। आवे के परिवार को देखकर राम के अंदरूनी मशीन अनिवार्य रूप से फीके पड़ गए। इसलिए उन्होंने आवे के परिवार के लिए बढ़िया बिस्तर खरीदने के लिए शहर में प्रवेश किया। गिरफ्तारी प्रमाण पत्र के बाद राम शावे के गाँव में पहुँचे। न जाने यहाँ को ऐसा क्यों 5 आंखों का बाधक बना दिया गया। सभी गलियाँ एक जिहानाम कहे जाने वाले गाँव के बदशास्त्र से 5 शब्दों में कही गयी। बिना जमीन के ही 3000 करोड़ से अधिक। यहाँ वो मारपीट करता है, छीनता है, हर बुराई करता है। गाँव के नीचे भी पेट फुलाता है। वो चूहों को पकड़ने के लिए खुद को बांध सकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ उसने आकाश को छू लिया है। लेकिन उसके पुत्र की वजह से उसकी पूरी जिंदगी की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई, बस इसलिए कि जिहाद का बेटा मेहमानों के सामने पाचन के कान खींच लिए, जिससे उसके माता पिता को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि उसके कक्षा शिक्षक आवली की माँ थी जो सत्ता के आगे झुकने वाली नहीं थी और तुरंत कार्रवाई की। क्या तुम्हें पता है मेरे पिता कौन है? ये कौन है? जिहाद ने ऊपर जाकर एकदम से बात की और इसी बात ने उसे मारने का बदशगुन बना दिया। बहुत जल्दी जिहाद ने आदमी भेजकर वी के परिवार को मारने का हुक्म दिया। अगला पल रामा ने ये देखा और फिर शुरुआत का वो पल हुआ। पहले चुक्का ने रामा के बॉक्स पर ब्लेड छुपा दिया था। उस समय रामा की नजरें चैलेंज में डूबी हुई थी। फिर उसने मध्यमा उंगली उठाई, उसे दूर जाने को कहा। अनानास की चक्रिका लेने से अच्छी लगती है। रामा ने उसे भाई कहकर गाड़ी हार दी। एक तरफ चिकन बदल गया और रामा ने सपना खोजने के लिए चल दिया। भाई उसे बाहर जाने दो। वो बाहर गया, वो बाहर गया, वो बाहर गया, वो बाहर निकला। अचानक कुछ फूलों के छोटे जड़ बाहर आए। भाई को इंगित किया, चलो भाई को बुलाओ। सफेद खजाना पानी के खाली पंजों से नहीं बचता। रुको मत, अंदर जाकर पत्थर बनाओ, नदी की घास और नृत्य। अरे कार वाला बहुत मजबूत है। एक बहुत सारे मार्गों पर टाइगर। मेरे भाई को पीछ। रो 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 रो, जोर से आवाज बढ़ाओ। फिर क्या करना है? एक पैर से कई कुछ पकड़ना है। उसने इस पत्थर के भेड़िए को पार कर दिया। रामा की रक्षा से आवे की माँ इन छोटे छोटे शैतानों के बदमाश करने के बारे में चिंता नहीं करती। धीरे धीरे रामा को लगने लगा इस अपने से कई दशक बड़ी मौसी से प्यार हो गया है। जल्द ही वो इस परिवार में घुल मिल गया। पर जब वे कुत्ते के शरीर में चाय पी रहे थे, उसने एक ढेर सारे गड्ढे लेकर मेरे पास रामा को ढूंढने के लिए भेजा। लेकिन उसने जल्दी में काम नहीं किया। पहले रमा से मुँह बोली शुरू की। उसने रमा से जमीन पर घुटने टेकने को कहा। खुद गिर जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी फूलों में लोहे का कंटक भर दूंगा। उसने अपने आदमियों के बारे में कहा। भाई सफ़ा कत्ल नहीं करते और उन्हें बहुत बददर्दी होती है। अगर मैं पूरब जाने कहूँ तो वो पश्चिम जाएंगे। इससे रमा को क्रोध में आग लग गई। अलाया, जल्दी चलो भाइयों। वो दालांग और पेंजिलियान गांव के सिरे पर 8 राजाओं की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 11 फुट बारे वाले बड़े भाई वो दालांग। हमने सुना है कि पेंजिलियान की टांगे 2 पेंसिल से भी लंबी हैं। हाँ,
उनके अन्य छोटे भाई ठंडे खून वाले हत्यारे तोपखाने में बदल गए। ऐसे ही घोड़े के पर्यटक मालिक ने इस बाघ को खरीदना शुरू किया। यही तुम्हारा कहा था ठंडे खा हत्यारा, ये तुम्हारे पाले हुए कुत्ते हैं। इसके बाद यहाँ पर मुझे देखते ही वो एक कैंची लेकर आया। ठीक है, लेकिन वो असल में बहुत दया का पात्र है, उसे मन नहीं भरा। उसने अपने सबसे चालाक भाई को अव्वे की माँ का पीछा करने के लिए भेजा। पहले का बड़ा हांडाओ टापू ने बड़ी खूनी बंदूक को घोड़े के बदले रोने दिया। रोते ही एक ताकतवर हथियार था। बचाव के लिए उसने अपने हाथ से लोहे की बंदूक को रोक दिया। उस बड़े हांडाओ की झटके में लोहे की बंदूक वापस खींच ली। हम इस चोट को दर्द कहते हैं। अरे हाँ, अव्वे की माँ के दिमाग में एक चक्र तेजी से घूमने लगा। उसने झट से ऊपर बढ़ते हुए बत्तख को पकड़ लिया और अपनी पीठ पर खींच लिया। फिर उसका मांस टुकड़ों में फट गया। उसने अपनी पीठ पर लगे बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ऐसी आँखों वाली बत्तख कभी कभी हमारे देश में पिता जैसी महसूस की जाती है, जैसे छोटे भाई की लाश पूरी तरह से जम गई हो। उसने आवेई की माँ को लिसी घर में जाकर ठहरा दिया। यकीन मत करो, मैंने इसे बड़े टावर के नीचे खड़ा किया है। बस इतना ही था कि दोनों भाइयों के घर वापस आ गए। फिर उन्होंने अपने समय का एक झुंड मुर्गियों की पारंपरिक रक्षा की। सिर्फ रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, लिमाली जी की पारंपरिक। एक खूबसूरत दृश्य में छोटे कारा के अंडे सब फूट गए। जिहाओ को इतना बड़ा कभी नहीं देखा गया, लेकिन वो विशेष रूप से छोटे कारा के लिए बनाया गया था। एक खूबसूरत दृश्य में छोटे कचमड़े का ढांचा। मुझे घर बदलो। माँ ने दुनिया के स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर गौर किया। चिकन खा चुका है, पहले जैसे सवाल खो चुका है। घोड़े के बाद अगर फिर से मोटा नहीं बनाया तो उसके नाच के बाद मोटा पड़ जाएगा। दूसरी बार चाय बिना झींगा वाली पर आंखें नहीं उठी। सिर की पूंछ, सिर की पूंछ, सिर की पूंछ, सिर की पूंछ। तुम्हें हिम्मत है तो जाओ, वरना क्या कह रहे हो मुझे भी नहीं पता। बस एक बार मौखिक समझाने के बाद चले गए। उन अधिकारियों ने एक नाच शुरू कर दिया। इस छोटे बंदर के बिना गलतियों से गुजरने के बाद चिका पूरी तरह से पागल हो गया। उसका मन बहुत खराब हो गया। उसने जमींदार की पहचान का फायदा उठाया। आवेद की माँ के घर के शौचालय का उपयोग अधिकार नहीं है। ये पूरे परिवार को जीते जी दफनाएगा। लेकिन ये सिर्फ उसके द्वारा बनाया गया एक फंदा है। उसने रमा को बताया कि अगर वो घर का दस्तावेज वापस चाहती है तो कल दोपहर में छोटे सहायक चेंशी को जरूर आना चाहिए, नहीं तो वो दस्तावेज नष्ट कर देगा। बस एक मार्क पाक में जाने से सब